आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और बुलेटिन की शुरुआत उस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। जेल में मसाज और वीवीआईपी ट्रीटमेंट पर बवाल अभी खत्म नहीं हुआ था कि इसी बीच दिल्ली के स्कूलों में बड़ा घोटाला सामने आया है। और सत्येंद्र जैन के बाद अब दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विजिलेंस जांच में 1300 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ है और दावा किया गया है 2400 क्लासरूम के कंस्ट्रक्शन में पैसों की हेराफेरी हुई है। विजिलेंस निदेशालय ने इस स्कैम की जांच की सिफारिश कर दी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के खिलाफ जांच की सिफारिश की गई है। जांच में खुलासा हुआ है कि 5 स्कूलों में बिना टेंडर के 42 करोड़ के काम करा दिए गए। स्कूलों में 116 टॉयलेट ब्लॉक की जरूरत थी, लेकिन 1214 टॉयलेट ब्लॉक बना दिए गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और बड़े घोटाले के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार गिरती जा रही है। एक तरफ मसाज वीवीआईपी ट्रीटमेंट की जेल में बात सामने आई थी, वीडियो सामने आए थे और लग रहा है कि मुश्किलें आम आदमी पार्टी का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो टिकट बेचने का आरोप पार्टी पर लगा रहे थे। पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार गुस्से से आमादा थे और अब एक नए घोटाले का खुलासा हुआ है। सत्येंद्र जैन के बाद अब दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर तमाम आरोप लगे हैं और बताया जा रहा है कि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विजिलेंस जांच में 1300 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ है। 116 की जरूरत थी टॉयलेट ब्लॉक्स की और बना दिए गए अमित 1214। बिल्कुल, और हमारे साथ भास्कर मिश्रा भी जुड़ गए हैं। भास्कर, 2020 में सीवीसी ने इस मामले को लेकर संज्ञान लिया था, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी को बताया भी गया था, लेकिन 2 साल तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब एलजी सक्सेना बने तब जाकर फिर से एक बार चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि आखिरकार क्या हुआ इसका। देखिए 17 फरवरी 2020 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी और उसमें सीधा सीधा बताया गया था कि स्कूल में जो क्लासरूम्स बनाए गए हैं उसमें अनियमितता हुई है, नियमों का पालन नहीं हुआ है, बड़े घोटाले की तरफ संकेत था। लेकिन तकरीबन 2.5 साल के करीब दिल्ली सरकार इस फाइल पर बैठी रही। वर्तमान में जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो जब आए उसके बाद उन्होंने अगस्त में इस फाइल को मंगवाई थी और ये पूछा था सरकार से कि इस पे कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई है। और उसके बाद डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस को इसकी जांच सौंपी थी और उस जांच में ये पाया गया है तकरीबन 1300 करोड़ का ये घोटाला है। सबसे बड़ी बात, जो कंसल्टेंट नियुक्त किए गए थे वो तमाम अधिकारियों को एक तरह से डिक्टेट करते थे, मंत्री के रूम में जाके बात करते थे। तो ये इशारा है एक तरफ से कि किस तरह से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए या कि आम आदमी पार्टी ने जिनको कंसल्टेंट बनाया। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उनको कितना पावर दिया गया और कैसे टेंडर के बिना काम किए गए। 500 करोड़ से भी अधिक का काम ऐसे था जो बढ़ाया गया था, जिसके लिए अलग से टेंडर नहीं दिया गया था। और ये सारी अनियमितता हुई है और इसमें 2 डिपार्टमेंट शामिल है, एजुकेशन डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सत्येंद्र जैन के पास में था उन दिनों और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था वो मनीष सिसोदिया के पास में था। और दोनों डिपार्टमेंट के अधिकारियों से इस बात की पुष्टि की गई है कैसे नियमों को धता बताया गया। ये सारी कुछ डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस ने ये तस्दीक किया है और उसके बाद ये अपनी फाइनल रिपोर्ट दी है। अपनी फाइनल रिपोर्ट दी है और उसमें ये अनियमितताएं पाई गई हैं। 1300 करोड़ का घोटाले का खुलासा हुआ है। भास्कर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।